नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते या आप कुछ कर नहीं सकते हो? तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि आपके जीवन में अगर बार बार असफलताएं आ रही हैं और आप उनके वजह से अपने लक्ष्य को छोड़ दे रहे हैं तो ये गलत बात है। ये जो असफलताएं हमारे जीवन में आती है वह हमें हराने के लिए नहीं, बल्कि हम किस वजह से असफल हो रहे हैं ये सिखाने के लिए आती है। आज मैं आपको 3 ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन जीने के नजरिए को बदल देंगे। ये कहानी एक 16 साल के लड़के की है, जो एक ऐसा लड़का है जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वह लड़का हर दिन 9 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर 2 या 3 बजे घर वापस आता है, लेकिन घर आते ही किसी भी चीज का ठिकाना नहीं रहता। घर आने के बाद बस मोबाइल देखते रहना, और इसी आदत के वजह से उसके 3 से 4 घंटे उसके कैसे बीत जाते थे उसको पता भी नहीं चलता था। जैसे ही शाम हो जाती है वह लड़का अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने निकल जाता है और रात के 1 या 2 बजे घर वापस आता था। उसके माता पिता को भी लगता था कि वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। वह लड़का जब भी रात को घर वापस आता था, किसी को कुछ कहे बिना चुपचाप जाकर सो जाता था और फिर सुबह 8 बजे उठकर अपने स्कूल चला जाता था। उस लड़के की अब यही दिनचर्या बन गई थी। एक दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए जा रहा था, तभी उसके माता पिता दोनों कुछ बात कर रहे थे। वह लड़का चुपके से अपने माता पिता की बात सुनने लगता है और उसके माता पिता उस लड़के के भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोनों यह कह रहे थे कि देखना, हमारा बेटा एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा, IAS या PCS जरूर बन के रहेगा, या उसकी जो मर्जी होगी वह बनेगा। हम उसकी मर्जी में उसका साथ देंगे। जिंदगी में हमारा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। अब वो लड़का उसकी माँ और पिता की बातें सुनकर रोने लगता है और सोचने लगता है, जो लड़का 12वीं भी पास नहीं हो सकता, उसके माता पिता ने इतने बड़े बड़े सपने संजोए रखे हैं। उस रात उस लड़के को नींद नहीं आई और पूरी रात वह रोते रहा। दूसरे दिन सुबह हो गई और वह छत पर चला गया। जिंदगी में पहली बार उस लड़के ने उगते हुए सूरज को देखा। अब उसे सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसकी जिंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपनी जिंदगी के पूरे बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब तक काटी है मैंने जिंदगी बड़े आराम से, पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। और उसी वक्त उसने ठान लिया कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पर अब जो भी होगा वह बड़ा ही होगा। एग्जाम के 3 महीने बीत चुके थे, तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ और पिता के लिए पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। अब ऐसे ही काम नहीं चलने वाला है। बस उस दिन से वह दिन के 8-10 घंटे पढ़ाई करने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, वह सिर्फ कि अब उसे पढ़ना है। कुछ दिन बाद एग्जाम खत्म हुए और रिजल्ट आया तो सब शौक में रह गए कि एक ऐसा लड़का जो खुद से पास भी नहीं हो सकता था, उसने एग्जाम में टॉप किया था। अब आगे चलकर उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने के बाद अच्छी सी नौकरी भी लग गई और वह खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी विद्यार्थी समझते हैं कि वह अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बस उनको अपने अंदर की आवाज़ को बाहर निकालकर अपने लक्ष्य के प्रति डटकर मेहनत करना होगा। बस देखिए, कामयाबी उनके कदम चूमेंगे। एक बच्चा ईश्वर से मिलना चाहता था। एक दिन बिना किसी को बताए वह निकल पड़ा और साथ में सैंडविच जूस भी लिया था। थोड़ा आगे ही पहुंचा तो पार्क में एक बूढ़ी महिला को देखा और वह जूस पीने ही वाला था कि बूढ़ी महिला पर उसकी नजर चली गई, जो उसे ही देख रही थी। तभी बच्चे ने सैंडविच महिला की ओर बढ़ा दिया तो जवाब में महिला मुस्कुराई। उस महिला की मुस्कुराहट इतनी पवित्र थी कि बच्चे की इच्छा हुई कि वह दोबारा ऐसे ही मुस्कुराए। फिर बच्चे ने अपना जूस भी महिला को दे दिया तो महिला फिर मुस्कुराई। इसे देखकर वह बच्चा अभिभूत हो उठा। दोनों पूरी दोपहर बिना बात किए बैठे रहे। फिर दोनों ने खाना खाया और सिर्फ मुस्कुराते रहे। शाम को जब बच्चा घर लौटने लगा तब वह गार्डन के गेट तक पहुंचा। उसने महिला को पलटकर देखा और भागते हुए उस महिला को गले लगा लिया। अब इस बार उस महिला की मुस्कुराहट सबसे प्यारी थी। जब वह बच्चा घर पहुंचा तो उसने अपने माँ से कहा, माँ, आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया और उसकी मुस्कुराहट सबसे प्यारी है। उधर बूढ़ी महिला जब अपने घर पहुंची तो उसने अपने बेटे से कहा कि आज मैंने ईश्वर के साथ सैंडविच खाया, वह बहुत छोटा और विनम्र है।
दोस्तों, खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है, इसीलिए हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग एक गांव में रहता था। उसके सफेद बाल और दाढ़ी दिव्यता का आभास कराते थे। पूरे गांव में उसी बुजुर्ग को सबसे बुद्धिमान माना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर बुजुर्ग के पास आते और बुजुर्ग उनके समस्या का समाधान करते। अक्सर लोगों की समस्या भी एक जैसी ही होती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा गांव अपनी समस्या लेकर उनके पास बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने एक चुटकुला सुनाया, लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर 5 मिनट बाद उन्होंने वही चुटकुला दोबारा सुनाया, तो इस बार कुछ लोग हंसे तो कुछ मुस्कुरा कर रह गए। तीसरी बार बुजुर्ग ने वही चुटकुला फिर दोहराया तो गांव का एक भी शख्स मुस्कुराया नहीं, बल्कि हैरान होकर बुजुर्ग को देखने लगा। तभी बुजुर्ग इंसान मुस्कुराया और बोला, जब आप एक ही चुटकुले पर बार बार हंस नहीं सकते हो तो रोज एक ही समस्या लेकर क्यों रोते रहते हो, जो बिना वजह आप सब दुखी होते हो। अब समस्या लेकर आए लोगों को अपनी अपनी समस्याओं का हल मिल चुका था और वह मुस्कुराते हुए अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, जो वश में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हमेशा अपने दुख का कारण ही बना रहेगा। इसीलिए अपने दुखों को भूलकर हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।